गाइस एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्वा सोल्यूशन दे रहा था। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन। अब गाइस बड़ी सटल वे में हमें दे रखा है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या है बच्चों? वाटर, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। गाइस इसको कैसे करोगे? पहली चीज, अगर तुम्हें कभी भी कंसंट्रेशन दे रखी है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या आएगा बच्चों, जरा बताना मुझे। 10 ग्राम NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। ml वाटर नहीं बेटा, हम ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब तुम 100 ml वाटर बोलते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट 100 ml सॉल्वेंट। आई एम सेइंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करो गाइस, नाउ इट्स अप टू यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। रियांश बेटा तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर। करो। ना होगा तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस की बात नहीं है, लेकिन आइडिया आई वांट यू टू ट्राई इट आउट। बाकी भी ट्राई आउट करें। किसी का निकला है तो आंसर मत बोलने बैठ जाना, बता देना पहले कि सर आंसर निकल गया है, मैं बताऊं आंसर। बोलो बच्चों। देखो गाइस, दोनों के मोल्स निकालने के लिए तुम्हारे पास दोनों का मास होना चाहिए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक का मास तुम्हें दे रखा है, एक का मास निकालना। क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बेटा तुमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। गड़बड़ करिए, सॉल्वेंट में गड़बड़ करिए, ट्राई इट आउट अगेन। कहाँ पे गड़बड़ करिए वही मैं बता देता हूँ। तुमने सॉल्वेंट में गड़बड़ करी है। देखो बेटा, सॉल्वेंट को, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें पता है, राइट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें पता है क्या है? हाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर, 1 ग्राम पर एम। हमें डेंसिटी किसकी दे रखी है? सॉल्यूशन। अब पहली चीज, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट से निकाला जा सकता था। हो गया, रुक जाओ। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें दे रखा होता तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या दे देता? मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बेटा? अब प्रॉब्लम ये है, क्या तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट तो तुम्हें पता है 1 ग्राम पर एम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है? नहीं। सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है। सॉल्यूट की अगर वॉल्यूम दी होती तो तुम सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाले। तुम्हें सॉल्यूट का दे रखा है मास, सॉल्यूशन की दे रखी है वॉल्यूम, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई ये चीज है नहीं आई? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वुड हैव गिवन यू मास ऑफ सॉल्वेंट। द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट गिवन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें वॉल्यूम सॉल्यूशन की दे रखी। अब तुम्हें निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना था क्वेश्चन। मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। समझे या नहीं समझे? सॉल्यूशन की डेंसिटी बताए तुम्हें, सॉल्यूशन की वॉल्यूम बताए तुम्हें। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ सॉल्यूट, यू विल गेट मास ऑफ सॉल्वेंट। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है वो बताओगे सर रिपीट। बोलो। किसी किसी और का भी आ गया आंसर? अब मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। सर आंसर आ गया। वेरी गुड, जस्ट अ सेक बच्चों, मैं भी लिख दूं। क्लोरीन का मास इज 35.5। आई वुड एक्सपेक्ट कि सारे बच्चे वैल्यूज डाल के दे। सॉल्व तो ना करें लेकिन वो डाल के दें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कितने बच्चों का ये एक्सप्रेशन बना है? ये नहीं बना? तुम्हारा यही बना है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ये कितने बच्चों को समझ में आया हो कि मैंने क्या किया?
सेकंड, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं समझ आया। मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का मास निकालो एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? मास ऑफ, हाँ बेटा बोलो। हाँ, डिनोमिनेटर में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों का मास ऑफ सॉल्वेंट 90 आएगा? अब गलती समझ आ गई? भाई मास ऑफ सॉल्वेंट 90 तब होता है जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 90 होता, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 90 होता। हाँ क्लियर है बेटा? गेटिंग द आइडिया और नॉट? वो तुमने गड़बड़ करी है। ऑनलाइन में किसी बच्चे का आंसर सही निकला था? यस इंसिडेंट। सर। ओके, यस सर। गुड। हाँ बच्चों, क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिर के ऊपर से गया। हाँ बताओ। दिस वन सेक गाइस, मैं वाला ना क्वेश्चन लिख लूं जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। तो गाइस these questions are relatively 10% volume by volume of B in A, मतलब B is the solute, A is the solvent. B in A, density of solution is D, density of solute is D1, MB दे रखा है, molecular mass of solvent, molecular mass of solute, और मोल फ्रैक्शन पूछा गया है सॉल्वेंट का, which will be moles of solvent by total moles, solute plus solvent। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? पहले 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को लिखो। 10 ml सॉल्यूट इन 100 ml क्या बच्चों? सॉल्यूशन। वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम टर्म दे रखी है, मतलब तुम यहां से निकाल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ml ए है। यहां पे निकाल लिया। पहले वाले में जो तुमने निकाला था ना बच्चों, वो गलत किया था कि 100 माइनस 10 कर दिया। वो 100 ml था और 10 ग्राम था। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम एंड मास। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यार पहले तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तुम कर सकते थे 90 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है क्वेश्चन? नहीं दे रखा। इट इज नॉट गिवन टू अस दैट इट इज द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, एक्वस सॉल्यूशन दिया होता हमने 90 इंटू 1 दे मारा होता, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर का डेंसिटी 1 होता। क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, विल डू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? सॉल्वेंट विल बी सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 इंटू डी सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कितना है? 10d1 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया नहीं आया? डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में पहले सॉल्वेंट को तो एज इट इज दे मारो, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था बच्चों, जरा बताना मुझे? 10d1। क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ फील आई या नहीं आई? यही एक्सप्रेशन तो लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, कुछ और लिखवा दिया था जो बच्चों को समझ नहीं आया। यही एक्सप्रेशन था। कितने बच्चों का अब क्लियर हो गया है? हो गया क्लियर? वेरी नाइस, आगे चलते हैं। गाइस हमने मोल फ्रैक्शन कर लिया है। आई एम अज्यूमिंग बच्चों को मोल फ्रैक्शन की बेसिक फील आ गई है। ये जो क्वेश्चन टफ करे हैं, दीज आर टफ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना गाइस? सो यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस के सर हमसे खुद से क्यों नहीं हुआ। खुद से होने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि सुनने पे ज्यादा ध्यान देना रेदर देन करने। अब आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। यह पहले हमने मोल फ्रैक्शन करी, तो मतलब करी तो बहुत सारी थी, ठीक है ना? मास फ्रैक्शन, मास परसेंट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, लेकिन मोल फ्रैक्शन को मैं मान के चला हूँ दैट वाज द फर्स्ट। ठीक है ना गाइस? एंड दैट इज द स्टैंडर्ड जो ज्यादा यूज होता है। तो अब दूसरे पे आते हैं, विच इज मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल है। ये कैसे लिखा हुआ आएगा? 10 मोलर सॉल्यूशन है।
0.5 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना गाइस, मतलब मोलैरिटी 0.5। 10 मोलर सॉल्यूशन है मतलब मोलैरिटी 10। डेसीमोलर सॉल्यूशन है, अभी डेसीमोलर क्या होता है, डेसी इज अगेन 0.1। डेसीमोलर लिखा हुआ है, डेसीमोलर मींस मोलैरिटी 0.1 या 1/10। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? डेसीमोलर हो सकता है, 10 मोलर हो सकता है, या 0.5 मोलर हो गया। ये बड़ा आइडिया कैसे लिखा हुआ है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फॉर्मूला समझ में आया? इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये एन बी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी इज सॉल्यूट, ए इज सॉल्वेंट। तुम्हें याद होगा मैंने लिखवाया था। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं। सो नाइस। अच्छा गाइस, इसको अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलना चाहूँ, क्या मैं कह सकता हूँ दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? स्टेटमेंट वाइज सोचा जाए तो बताओ। इट कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? इस तरीके मोलैरिटी को बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन देता हूँ। 10 ग्राम एन नहीं यार, एन बहुत ले लिया, MgCl2 is dissolved in 100 gram water to give solution of density 1.8 gram per ml. Find molarity of solution. Molarity of solution का मतलब है molarity of solute in solution. Getting the idea or not? मतलब यहाँ पे जो हम न्यूमरेटर में लेंगे वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन आसान है, शायद तुम कर भी लो। 1.8 है, 1.8 ग्राम पर एम। करके देखो गाइस, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन। एक्सप्रेशन चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgS को। Mg का कितना होता है 24, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। दोनों को ऐड करो, दो क्लोरीन का हो गया 71 प्लस 40 विल सॉरी प्लस 24 विल गिव हाउ मच? 71 प्लस 24 विल गिव यू हाउ मच? जो भी देगा 95 आई गेस। करो। एक्सप्रेशन बन गया बच्चों का? क्या बना बोला? एक चीज की मिस्टेक कर दी, अच्छी बात है। जहां पे मैं गलती एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे वहां पे नहीं करी, तुमने कहीं और कर दी। वॉल्यूम इन लीटर बेटा। जब तुम डेंसिटी से डिवाइड करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन को, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे, यूनिट्स देखो, मास है ग्राम में, डेंसिटी है ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम किस में आएगी? ml में। और हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर। तुमने अच्छी बात यह है कि तुमने वहां पे मिस्टेक नहीं करी जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बच्चे 100/1.8 करें, दैट इज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन विल मेक मिस्टेक, एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट कई बच्चों ने करी होगी मिस्टेक। नॉट जस्ट वन किड, लॉट ऑफ किड्स वुड हैव मेड दिस। हुआ नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया, दैट्स गुड। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? हाँ, 110 बेटा। वो वाटर था 100, ठीक है ना? वही तो मैं बता रहा था, बच्चे मिस्टेक करेंगे वहां पे। इट इज नॉट 100, इट इज एक्चुअली 110। हाँ या ना? यस सर। तो 110 डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज 1.8। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है ये 110/1.8? 110 वाज द मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी किस में थी? ग्राम पर ml में। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा। मास बाय डेंसिटी गिव्स अस वॉल्यूम, लेकिन ये वॉल्यूम किस में आएगी? ml में। वी हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। मतलब बेसिकली इसको हमें 1000 से डिवाइड करना चाहिए, राइट? हम कहेंगे इससे बढ़िया मैं मतलब थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी है, न्यूमरेटर को इंटू 1000 कर दो, कोई दिक्कत है क्या? डिनोमिनेटर को डिवाइड करो 1000, इट इज बेटर आई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। ये मेरा आंसर है गाइस। तुम रियलाइज करो 1.8 भी न्यूमरेटर में ही आएगा। हाँ या ना? समझे या नहीं समझे गाइस?
So basically the expression will be 10 into 1.8 into 1000 by 95 into 110. मतलब न्यूमरेटर को ऊपर रखा, डिनोमिनेटर को नीचे रखा है, मैंने बता दिया। किसी बच्चों को डाउट यहाँ पे? गुड। मोलैरिटी आई थिंक इज क्लियर, ठीक है ना? मतलब बेसिक है, बेसिक आइडिया यही है क्वेश्चंस करने। मैं और टफ दूंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे काफी चांसेस है तुमसे हो जाएगा। दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था, इजी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? अब आते हैं क्वेश्चन के जाए, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी। मोलैलिटी रिटन बाय स्मॉल एम, वो कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम, ठीक है ना गाइस? मोलैलिटी कैसे लिखा होगा? 10 मोलल सॉल्यूशन, ठीक है ना गाइस? 0.5 मोलल सॉल्यूशन, डेसीमोलल सॉल्यूशन, गेटिंग द आइडिया? मतलब वो मोलर था, ये मोलल है, ठीक है ना बच्चों? मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, 0.5 मोल्स, थोड़ा क्वेश्चन टफ ले रहा हूँ गाइस, MgCl2 in 100 ml solution of density 1.5 gram per ml. Find molality of solution. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, करो इसे, डू दिस वन गाइस। अगर कभी ये दिक्कत होगी सर क्या करें, हम कैसे स्टार्ट करें, ये देखो मिसिंग चीज क्या है। मोलैलिटी निकालने के लिए मिसिंग चीज यहाँ पे क्या है? क्या चीज दे रखी है, क्या चीज मिसिंग है? क्या चीज मिसिंग है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी ना, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन, वो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के काम आए। एक्सप्रेशन बता दो गाइस क्या बनेगा? टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू डू। राघव बेटा हो रहा है ना? गुड, ट्राई इट आउट। किसी बच्चे का हो जाए एक्सप्रेशन तो बता देना भाई। एक्सप्रेशन हो गया है। हाँ बोलो बेटा, बोलो आंसर। सर एक्सप्रेशन है मोल्स ऑफ MgCl2 जो है 0.5 हाँ हाँ बाय। ओवर मास ऑफ ए जो है मास ऑफ सोल्यूशन हाँ, माइनस मास ऑफ MgCl2। और कैसे निकाला? सर सिर्फ मास ऑफ MgCl2 आ गया मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, वेरी नाइस। और और मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी से निकाला और फिर माइनस कर दिया। ओके, और और बस नहीं सर, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है ग्राम्स में, तो उसको डिवाइड करना है 100 से, सॉरी 1000। 1000 से। नाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स जस्ट ग्रेट। श्रेया बेटा था ना? यस सर। गुड। आई गेस दिस इज एक्सप्रेशन जो बच्ची बताना चाह रही थी। यस सर। गाइस समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों के एक्सप्रेशन समझ में आया, कितने को सिर के ऊपर से गया है? बताओ भाई, बोलो। समझ गए? moles of solute by mass of solvent, which will be mass of solution minus mass of solute, but that mass is coming out in grams. We have to convert it to kg, so I have multiplied the numerator by 1000, or we can say in another way we have divided the denominator by 1000. कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों समझ आ गया ना? ऑफलाइन वाले बच्चे पूछा भाई। लक्ष्य बेटा समझ आ रहा है? वेरी नाइस, मोलैलिटी भी हो गया। अब आते हैं
गाइस यहां तक क्लियर है? देयर इज समथिंग नोन एज नॉर्मेलिटी। डिनोटेड बाय decinormal solution, 10 normal solution, normal. Getting the idea, guys? So normality is gram equivalent of solute by volume of solution in liters. हम कहेंगे ये फॉर्मूला बहुत सिमिलर है मोलैरिटी के। मोलैरिटी में हम क्या लेते थे बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स के बीच में एक रिलेशन करवाया था मैंने लास्ट क्लास में, किसी को याद है क्या होता था? n into moles. Gram equivalent is n factor of that substance into moles. तो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर किसका बच्चों? सॉल्यूट का ही। राइट गाइस? बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? बताओ भाई, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बताओ। और ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा? दिस इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी। हाँ या ना? तो बेसिकली नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट का। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक समझने में दिक्कत आ रही हो किसी भी टाइप की? सब क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑल्दो क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है। H2SO4 का 0.4 मोल्स इन 100 ग्राम solvent. Density of solution is 1.2 gram per ml. Find normality of H2SO4 solution. Okay. H2SO4 solution का मतलब है H2SO4 is the solute and water is the solvent. aqua solution उठा रखा है। एक्सप्रेशन दे दो गाइस, गिव मी द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल। मैं कहूंगा नॉर्मेलिटी में ज्यादा झंझट में मत पड़ो, सीधा मोलैरिटी निकाल लो, क्योंकि मोलैरिटी आसान है निकालना। इनटू एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट कर दो। एन फैक्टर H2SO4 का क्या है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? H2SO4 है क्या? सर एन फैक्टर है। हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? एन फैक्टर नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गया। हाँ नहीं, मतलब एन फैक्टर क्या होगा H2SO4 का? 2 होगा, क्योंकि इट इज एसिड, और एसिड के लिए एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ H प्लस आयंस इट कैन लूज। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? H2SO4 का हमने एन फैक्टर लास्ट क्लास में देखा था, इट कम्स आउट 2। 2 H लूज कर सकता है। एक्सप्रेशन बनाना या नहीं बना बच्चों? बोलो गाइस, डिड यू गेट द एक्सप्रेशन? उससे मुझे एक चीज याद यस आई, सर। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा। ये एक्सप्रेशन बना नहीं बना ये वाला? अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नहीं समझ आया हो? कई बच्चों को नहीं समझ आया हो? नहीं आया ना? आई न्यू दैट। गाइस देखो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या फिर एक काम करते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर देते हैं, वो आसान रहेगा। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी निकालना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे हैं बच्चों? 0.4। नीचे तुम्हें क्या चाहिए? वॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को बाद में देखेंगे, पहले एमएल में निकाल लेते हैं। ठीक है ना गाइस? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों, जरा बताना मुझे। ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। समझ आया नहीं आया? तो ये जो डिनोमिनेटर में मैंने टर्म लिखी है, ये क्या दे रहा है बच्चों में? मास ऑफ
सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मतलब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/1.2 लिखता या न्यूमरेटर में 1.2 लिखा, इट मेक्स नो डिफरेंस। डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे डिवाइड करके 1.2 लिखूं या इधर 1.2 लिखूं, इट मेक्स नो डिफरेंस। हाँ है ना बच्चों? तो मुझे सिर्फ ये बताओ, ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है इन ml, इंटू 1000 करके लीटर में आ गया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा है? ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या आ गया बच्चों? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर ऑफ H2SO। एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है गाइस? देखो मेरी आदत है एक गो में एक्सप्रेशन बनानी, बट इट विल टेक टाइम, अ टाइम दैट विल, मतलब वो तुम्हारा टाइम तब आएगा जब तुम उसे घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे। डोंट एक्सपेक्ट कि तुमसे फर्स्ट गो में बन रहा है, मेरे से बन रहा है, तुमसे इट विल टेक टाइम। तो यू हैव टू बी, वो होता नहीं, पेशेंट एनफ कि यार लेट मी वर्क ऑन इट एंड मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा ओवर टाइम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो उसमें पेशेंट होना बहुत जरूरी है। पेशेंस दिखाओगे तभी तुम्हारा फिर वो होता है नहीं, ये कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हो एंड सडनली यू रियलाइज अरे यार मेरी भी एक्सप्रेशन बन गई सिंगल गो में। समझ गए आए? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन करवा रहा था, एन फैक्टर की बात कर रहे थे ना, कितने एच लूज कर रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, H3PO4 का एन फैक्टर क्या आता है बच्चों? 3 आता है, क्योंकि इसमें 3 एच इट कैन लूज। हाँ है ना? राइट यस गाइस? सर। गुड। अब मैंने ये रिएक्शन कर दी गाइस, अब मुझे बताओ इस रिएक्शन के अंदर H3PO4 का एन फैक्टर क्या है? तुम कहोगे सर 3 होता है, हम तो 3 लिख के आ जाते हैं। मैंने क्या बताया था अभी? नंबर ऑफ H प्लस आयंस इट विल लूज इन अ सॉल्यूशन। हमें पता है 3 लूज कर सकता है, लेकिन रिएक्शन में कितने लूज कर रहा है? रिएक्शन देखो और मुझे बताओ उसे कितने H प्लस लूज करे। हाँ, स्पीक आउट गाइस। 2 लूज करे गाइस। 2 H लूज करके Na2HPO4 बनाया नहीं बनाया? HCPO4 में से कितने H बाहर निकले हैं? 2। निकलने 3 चाहिए थे, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनना चाहिए था? Na3PO4 प्लस H2O। ओके, बनना ये चाहिए था कि तीनों के तीनों H क्या हो गए? लूज हो गए। प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें वो वाला प्रोडक्ट बना रखा है जो मैंने ऊपर लिखा है, तो तुम उसका इनफैक्टर क्या मानोगे? HCPO4 का बच्चों 2 इंस्टेड ऑफ 3। क्लियर हुई ये चीज? नहीं हुई? मतलब वो रिएक्शन में भी डिपेंड कर रहा है इनफैक्टर क्या है। उस बंदे ने 3 H लूज ही नहीं करवाए, 2 ही करवाए, तो इनफैक्टर H3PO4 का कितना आ गया बच्चों? 2। क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को? बैलेंस नहीं करी थी मैंने इक्वेशन, आई थिंक दिस विल बी योर बैलेंस्ड इक्वेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है गाइस? समझे या नहीं समझे? तो अब तुम्हें समझ आ गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में HCPO4 का इनफैक्टर क्या है बच्चों? यार मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, एक दो और पे आते हैं। स्ट्रेंथ। लेट अस गो ऑन टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तुम कहोगे इधर ये भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन बन रहा है जैसा हमारा किसका बन रहा था बच्चों? मोलैरिटी का। हाँ है ना? और गाइस इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मैं फॉर्मूला अभी बताता हूँ, लेकिन आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि उस फॉर्मूले को यूज ना कर। ठीक है ना? फॉर्मूला में बताया था कि बताया जाता है इंजन। हम कहेंगे एक काम करते हैं, हमें ऊपर मोल्स बना देंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1 सेकेंड। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये एक्सप्रेशन क्या होगा जरा बताना मुझे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या दे रहा है बच्चों तुम्हें? मोलैरिटी।
So basically the formula comes out as molarity into molecular mass of solute. That is strength. Molarity into molecular mass of solute is strength. बाद में इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है नॉर्मेलिटी की टर्म। नॉर्मेलिटी की टर्म में भी एक फॉर्मूला बनता है, देखते हैं। एक काम करते हैं, इनटू एन बाय एन करते, कोई दिक्कत? एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एन फैक्टर क्या देता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता है? बोलो, तेज बोलो गाइस। मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता था? लास्ट क्लास में तो किया है। कोई बात नहीं, याद नहीं रहता, लेकिन आइडियाज फिर भी मैं चाहता हूँ कि पीछे रेफर करके बता दो भाई। जस्ट टेल मी मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है, दैट्स नाइस। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा तेज बोलूं, मुझे लग रहा था कहीं से आंसर आ रहा है। इट इज इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर क्या होता है बच्चों? क्या होता है? नॉर्मेलिटी। So there's another formula for it, normality into equivalent weight of solute. ठीक है ना बच्चों? ये दो फॉर्मूले मैंने बता दिए, इनका यूज मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं बताता हूं। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। Strength of NO3 solution is 1.5 gram per liter. Okay, find molarity of HNO3 solution. क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? स्ट्रेंथ दे रखा है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो यूनिट है, कोई ये नहीं बोलेगा कि स्ट्रेंथ इज गिवन एज 1.5 ग्राम पर लीटर। बस लिया होगा HNO3 का 1.5 लीटर ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। मैंने लिख दिया कि स्ट्रेंथ इज दिस, नहीं तो हमें सीधा लिखा होगा देयर इज अ HNO3 सॉल्यूशन जिसमें 1.5 ग्राम है पर लीटर। ओके, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हें यूनिट से पता लगाना पड़ेगा यार, ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ये जो यूनिट है तो स्ट्रेंथ वाली है, ग्राम पर लीटर। grams of solute per liter of solution actually is the unit of strength। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोलैरिटी पूछिए, तुम कहोगे सर लाओ फॉर्मूला लगाते हैं, मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ। हाँ है ना? So, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मोलैरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 शुड बी इक्वल टू 1.5। वहां से मोलैरिटी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा फटाफट? लेकिन नहीं, मैं कहूंगा इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दो। इसको क्या लिख दो बच्चों? स्टेटमेंट की फॉर्म। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या बनेगा? It basically means you have got 1.5 gram solute। solute क्या है बच्चों हमारा? HNO3 in 1 liter solution। कोई डाउट यहां तक? बताओ बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? अरे एक बच्चे को क्लियर हो गई ये स्टेटमेंट? ओके, कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है? 1.5 ग्राम, राइट? अब इससे मोलैरिटी कैसे निकालोगे बच्चों? ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों? मोल निकालेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ है ना? निकाल दो। मोल्स कितने होंगे? 1.5 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। हाँ है ना? ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स व्हिच इज एक्चुअली 1। यही एक्सप्रेशन बन रहा था ना जब तुम मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू स्ट्रेंथ कर रहे थे। हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो बोलो भाई, बोलो, स्पीक आउट। रियांश बेटा समझ आ रहा है? सिमरत बेटा समझ आ रहा है ना बच्चों? कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके, मतलब ये यहां से भी तुम डायरेक्टली कर सकते थे, 1.5 इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO। क्योंकि तुम एक्चुअली इसी से डिवाइड कर रहे हो टू गेट योर आंसर। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले में मत जाओ, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। क्योंकि हर बार तुम्हें स्ट्रेंथ अच्छी तरीके से नहीं दिया होगा। एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आई, यू आर गिवन K2SO4 सॉल्यूशन।
हैविंग 1.2 ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ या मैं और खराब कर देता हूँ? चलो, नहीं तुमने लिख लिया होगा ना, तो मैं चेंज नहीं करता क्वेश्चन। ये दे रहा था, ये ये क्या दे दिया? ये तो कुछ यूनिट तुमने देखी नहीं है ऐसी। ग्राम पर लीटर देगा, मोल्स पर लीटर देगा, मोल्स पर मास ऑफ सॉल्वेंट देगा, ये क्या दे दिया कि 1.2 ग्राम K2SO4 एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन? तुम कहोगे यार फीलिंग तो कुछ स्ट्रेंथ वाली आ रही है। हाँ है ना, कि वी आर गिवन ग्राम्स इन 100 ml, मतलब वी आर गिवन द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन सम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है, कि स्ट्रेंथ में यहाँ पे 100 ml नहीं होना चाहिए था, स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 1 लीटर, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्ट्रेंथ का जो हमारा फॉर्मूला था वो अब यहाँ पे नहीं लग सकता। तुम नहीं कह सकते दिस इज मोलैरिटी इनटू मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि तुम्हारा इन दैट केस इट शुड नॉट बी 100 ml, इट शुड बी 1 लीटर। तो रेदर देन इससे स्ट्रेंथ निकालो, पहले इससे क्या निकालो? स्ट्रेंथ निकालो और फिर फॉर्मूला यूज करो। इट इज बेटर यू डू इट इन दिस मैथ, जो मैंने अभी ऊपर किया था ना, इस तरीके से करो, आसानी से हो जाएगा। कैसे होएगा? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो। क्या स्टेटमेंट बनेगी बच्चों? स्टेटमेंट क्या बनेगी? इन 100 ml सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट बच्चों? तो कुछ समझे ना समझे? सर समझ गए। अब मोलैरिटी क्या आएगी? 1.2 बाय मोलिकुलर मास ऑफ K2SO4। के का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 39 या मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गॉट इट और नॉट? मोलैरिटी आ गया नहीं आ गया? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू। अब समझ आ रहा है मैंने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्यों रटने के लिए नहीं कहा? कि ज्यादातर तुम ऐसे क्वेश्चंस एनकाउंटर करो, स्ट्रेंथ डायरेक्टली तुम्हें नहीं दे रखा हो, और ऐसे क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ निकालो और फिर फॉर्मूला यूज करो, दैट मेक्स नो सेंस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ग्रेट। एक और क्वेश्चन दो, देन विल गो टू इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन में बड़ा मजा आता है, और इंटर कन्वर्जन कई बार जेई में आ जाते हैं, बहुत बेसिक मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं जेई। तो यू हैव टू बी क्लियर ऑन दो। अभी तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 10% weight by weight of H2SO4 solution is given. Density of solution is 1.2 gram per ml. Find molarity of solution. Guys, I need an expression. I need it quick. करो इसे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन इससे एक फॉर्मूला बन के आएगा, जो मैं तुम्हें फॉर्मूला कहूंगा। दिस इज वन फॉर्मूला जो कि तुम समझ जाओगे कैसे आ रहा है, बट आई रिकमेंड तुम रट ले। करो। अरे हुआ ना हुआ, वेट बाय वेट को क्या लिखोगे? 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ क्या? क्या लिख दो बेटा? नहीं नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन, आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन। 10% समझ आया नहीं आया? इट विल बी 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? अरे बना ना बना एक्सप्रेशन गाइस? तो बन गया। बन गया, वेरी नाइस। क्या बना बच्चों? जिनका बन गया उनका ये बना, जिनका बन गया क्या उनका ये बना? बच्चे सही है भाई, बोलते ही नहीं।
यही बना है, मतलब बना है या देख के बना है? बन गया था, नहीं समझ बन गया, यही आया है। वेरी नाइस। ये है हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को क्या लिखोगे? मास बाय डेंसिटी, राइट। मतलब ये डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यूनिट इज, हमारा मास था ग्राम है, डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम आई एमएल में, उसको लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिए। वॉल्यूम हैज टू बी कन्वर्टेड टू लीटर्स। समझे या नहीं समझे बच्चों? समझ गए? राइट, यस सर। दैट इज गुड। अब अगर मैं 10% वेट बाय वॉल्यूम उठाता हूं ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी, जरा बताना बच्चों क्या एक्सप्रेशन बनेगा? आसानी से बन जाना चाहिए, इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेरी नाइस। 10 बाय, नहीं तुमने क्या बोला बेटा? मोल माधव H2SO4, हाँ हाँ, अपॉन 100 एंड न्यूमरेटर। यही बना है, नहीं बना बच्चों? ये होगा 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, ये बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नाइस, दैट इज सो नाइस। अब एक काम करते हैं गाइस, समथिंग यू नीड टू नो। हमने बहुत सारी क्वांटिटीज कर ली, मुझे बताओ इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन हो? एक बार तो ये भी क्वेश्चन आ गया था जी। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट? यार देखो, मास तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। व्हेन यू हीट स्टफ इट स्प्रेड्स आउट, राइट। तो तुम्हारी डेंसिटी क्या होती है इन दैट केस? वॉल्यूम बढ़ती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है ऑन राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है? एक एक मैं पूछा जाता हूँ। परसेंटेज बाय मास, इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट? परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट परसेंट, नहीं। वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, मास फ्रैक्शन नहीं है, मोलैरिटी है, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, मोलैरिटी नहीं है। ऊपर मोल है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना? दोनों मास की टर्म्स है। मोल फ्रैक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन नहीं। उसमें सारा मतलब मोल्स इज लाइक मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जो तुम्हारा मोलैलिटी है, जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, जो तुम्हारा मास बाय मास परसेंट है, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और जो तुम्हारा मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, या तुम्हारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कोई डाउट यहाँ तक? कोई क्लियर हो गया? नाइस। लिखने की जरूरत है? नहीं, गुड। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में तुम्हारे आता है मोलैरिटी, लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आई थिंक वी आर डन विद दिस पार्ट। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और कर लेते हैं, पीपीएम। ये भी एक कंसंट्रेशन की टर्म है। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। इट इज बेसिकली, ppm is grams of solute, grams of solute by grams of solution. Okay, grams of solute by grams of solution into 10 raised to the power 6. समझ आया नहीं आया? Basically, it is the grams of solute. Statement के साथ टर्म में सोचा जाए तो it is the grams of solute in 10 raised to the power 6 grams of solution.
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इज अ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन टेम्परेचर 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पीपीएम का भी बनता है, करते हैं। यू विल फील नाइस अबाउट इट। 20 milligram K plus ions in 1 liter aqueous solution, and density of solution is 0.8 gram per ml. Find concentration of K plus in ppm. बताओगा इस एक्सप्रेशन में क्या बनेगा तुम्हारा, बताना बच्चों, बोलो फटाफट क्या बनेगा? We have to find out concentration of K plus ions in ppm. क्वेश्चन आसान है गाइस, फटाफट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मुझे बताओ, देन आई विल डिस्कस। In any case, I'll discuss it. I want you guys to try. बोलो भाई। ये मिलीग्राम है, विच इज 10⁻³ ग्राम। पीपीएम को ज्यादातर तब यूज किया जाता है जब तुम्हारी कंसंट्रेशन काफी कम आ रही है, ठीक है ना बच्चों? कंसंट्रेशन जब काफी कम होती है देन वी यूज पीपीएम। अब बताओ हुआ या नहीं हुआ? इतने में तो हो जाना चाहिए। हाँ बोलो। 1000/0.8। वेरी नाइस। It will be 20 into 10⁻⁻. These are the grams of solute by mass of solution, which is going to be 1000 into 0.8। हाँ है ना बच्चों? Yes, भाई sir. 1 लीटर सॉल्यूशन है, लीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया? एमएल में। क्यों किया? कि डेंसिटी हमें ग्राम पर एमएल में दे रखी है, तो यू नीड द वॉल्यूम इन एमएल। तुम देखोगे न्यूमरेटर इज द मास ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में यू गॉट मास ऑफ सॉल्यूशन इन द सेम यूनिट, ऊपर ग्राम है नीचे ग्राम, इनटू 10⁻⁶। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? ये कट जाएगा, तो यू विल हैव द आंसर इज 20/0.8। कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ भाई बताओ, आ गया समझ में? Yes, sir. ग्रेट। अब आते हैं, अब आते हैं कन्वर्जन। तुम्हें मोलैलिटी दे रखा है, मोलैलिटी बताओ, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोलैलिटी बताओ, इंटर कन्वर्जन। एंड द नाइस थिंग अबाउट देम इज, आई डोंट थिंक अगर बच्चों को स्टेटमेंट बनाना आता है तो उन्हें कोई भी दिक्कत आने वाली। क्वेश्चन, एम मोलर सॉल्यूशन, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड मोलैलिटी। बच्चे सर सिर के ऊपर से गया, एक तो आपने देखो ये दिक्कत इसलिए आ रही है तुम्हें कि सिर के ऊपर से गया क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं ली। अगर मैंने बोल दिया होता 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो उससे तुम्हें एक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, दो मिल रही है। मोलैरिटी इज 5 एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग NaOH एज सॉल्यूट, मतलब तुम्हारे को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है। समझ आया नहीं आया? सपोज मैं कहता हूँ यू गॉट अ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, यू आर गेटिंग टू इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दैट, कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी तुम्हें पता चल गया और तुम्हें ये भी पता चल गया कि मोलैरिटी इज 5। कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। कैसे करोगे यार? अभी तक मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी। जो एम मोलर सॉल्यूशन है, कैन इट बी रिटन एज एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन? ये बताओ। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, इन लीटर। अगर एम मोलैरिटी, अगर 5 मोलर सॉल्यूशन है, कैन आई से यू हैव गॉट 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन? हाँ या ना?
कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 है। वी कैन अज्यूम दैट, राइट? वी कैन अज्यूम दैट, हाँ है ना? यस तो सर। वैसे ही एम मोलर को क्या मैं लिख सकता हूँ? एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना? गाइस समझ में आया नहीं आया? सर मतलब एम मोलर सॉल्यूशन को मैंने लिख दिया एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भूल जाओ तुम्हें ये एम मोलर दे रखा है, तुम मान के चलो तुम्हें ये दे रखा है, और तुम्हें क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। क्या इन तीन चीजों को यूज करके जो मैंने अंडरलाइन करी है, कैन यू फाइंड आउट मोलैलिटी? ये बताओ। द थ्री थिंग दैट आई हैव अंडरलाइन, कैन यू फाइंड आउट मोलैलिटी यूजिंग दैट? मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट। वो तो हमें क्वेश्चन है, पता है कितने हैं? कैपिटल एम, नॉट एम बी, कैपिटल एम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? कैपिटल एम। अब डिनोमिनेटर में तुम्हें क्या चाहिए? मोलैलिटी। यू नीड मास ऑफ सॉल्वेंट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। गाइस यहां तक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है कि एम मोलर सॉल्यूशन का मतलब है एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ग्राम पर एमएल में। एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यू हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी। एक काम करते हैं, कोई बच्चा है जिसका होने वाला है क्वेश्चन, दिखाना बेटा। नहीं, मिस्टेक है। एम बाय एम बी नहीं होना चाहिए बेटा, एम इंटू एम बी होना चाहिए। बाकी एक्सप्रेशन तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। एम बाय एम बी को चेक करो, थोड़ा जल्दी में किया है, नहीं तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर से बोलना बेटा। वो ठीक है, ठीक है। एम बी गलत है, इट शुड बी एम एम बी। कंफर्म दैट। हाँ, दिखाओ बेटा एक्सप्रेशन। 1000 डी माइनस एम एम बी। कैपिटल एम लिख दो बेटा, ये तुम्हारा स्मॉल एम जैसा लग रहा है। ये कैपिटल एम है तुम्हारा ऐसा? अच्छा कोई बात नहीं। इंटू 1000, इंटू 1000। मास इज इन ग्राम, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। वेरी नाइस। दो तीन बच्चों ने तो एक्सप्रेशन दिया, मेरे को लग रहा था बच्चे देंगे ही नहीं एक्सप्रेशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट एम, यू नीड मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट? यू नीड मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर। हमें लीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? मिलीलीटर में, क्योंकि डेंसिटी हमें किस में दे रखी है? ग्राम पर एमएल। तो लेट द डेंसिटी इज ग्राम पर एमएल फाइन। वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? 1000 ml। हाँ है ना? वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी ग्राम पर एमएल, तो 1000 डी क्या देगा बच्चों? इट विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सॉल्यूट का मास और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यार सॉल्यूट के मोल्स एम दे रखे, तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट गाइस? अगर सॉल्यूट के मोल्स एम है, देन व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन? मोल से मास कैसे निकल के आता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूट। ये चीज समझ में आई नहीं आई? We had m moles of solute. To get mass of solute, we multiplied by molecular mass. This is mass of solution, this is mass of solute. Subtract करने पे क्या आया बच्चों? मास ऑफ Mass of सॉल्वेंट। salt. And we have to convert it to kg2, क्योंकि मास किसमें आया था? ग्राम। ये है मोलैरिटी टू मोलैलिटी। कितने बच्चों का डाउट है इसमें, बताओ भाई? रेज योर हैंड, किसको डाउट है? सिमरत बेटा? नो डाउट, ग्रेट। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। एम मोलल सॉल्यूशन है, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, mb is the molecular mass of solute. Find molality. Find molarity. गाइस ये मोलैलिटी को मैं, हमें मोलैलिटी दे रखा है m, मोलैलिटी को मैं ये बोल सकता हूँ m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, इन क्या आएगा? इन 1 kg सॉल्वेंट। वेरी नाइस। m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg
सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट। समझ आया नहीं आया? और हमें दो इंफॉर्मेशन और दे रखी है, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइंड आउट मोलैरिटी गाइस, निकालो भाई निकालो, मोलैरिटी निकालो, फाइंड आउट मोलैरिटी। और जिन बच्चों को ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है वो मेरे से पूछो, जिन जिन बच्चों को ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट है दे आर फ्री टू आस्क। Guys, this is the fun part. If you can't enjoy this part of chemistry, you cannot enjoy chemistry at all. ठीक है ना? This is the fun part. मतलब come on, this is basic maths. Basic maths में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना गाइस? करो इस, जो बच्चे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर जाते हैं या उनका पूरा सही होता है, दे मस्ट बी गेटिंग ग्रेट किक आउट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जिनका बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं बन रहा वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जो परेशान हो रहा है वो बच्चा मुझे बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, सो दैट आई कैन सॉल्व इट। बन गया? शा ये शायद क्या होता है, एक्सप्रेशन बोलो, एक्सप्रेशन बोलो। डी नहीं आएगा, आगे। कुछ तो बच्चा अजीब सा ही बोल गया, एक्सप्रेशन में गड़बड़ है तुमने, और जो गड़बड़ है ना वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्लैरिटी में गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। फर्स्ट फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को डायरेक्टली यूज मत करो, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो डिनोमिनेटर, फिर तुम्हारा एक्सप्रेशन सही बनेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बच्चा है जिसका आंसर निकला है? Yes, sir. एक्सप्रेशन बोलो, बोलो बेटा एक्सप्रेशन। Yes, sir. So, it is equal to m, हम्म। then हाँ 1000, नहीं एक सेकेंड सर, 1000 plus m हाँ into small m into molecular mass of solute ठीक है। upon, एक हाँ सेकेंड, अपॉन, अभी तक सही जा रहे हो। हाँ सर, तो अपॉन वो आएगा, डेंसिटी किया तो हाँ अपॉन डी, डी आगे। इंटू 1000। वेरी नाइस, दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एम, भाई मोल ऑफ सॉल्यूट एम ठहरे, नीचे चाहिए तुम्हें, चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक काम करो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल, विजुअली मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है बच्चों? अब 1 kg को 1 kg मत लिख देना, 1000 ग्राम लिख देना, कि डेंसिटी जब है, डेंसिटी तुम्हारी ग्राम पर एमएल में है, तो यू नीड द मास टू बी इन ग्राम, यूनिट सेम होनी चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 रहा, सॉल्यूट का मास कितना होगा बच्चों? होगा नहीं होगा इतना? डिनोमिनेटर में समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? डिनोमिनेटर में क्या चीज लिखी हुई है मैंने अभी? आई रिटन मास ऑफ सॉल्यूशन इन डिनोमिनेटर, आया ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन इन डिनोमिनेटर इन यूनिट्स ग्राम। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डेंसिटी से, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अब ये मत कहना सर ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, इट मीन्स द सेम थिंग राइट। डिनोमिनेटर में अब क्या आ रहा है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट्स ml, लेट अस कन्वर्ट इट टू लीटर। एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? दैट इज नाइस क्वेश्चन। एम मोलल सॉल्यूशन, ये सारे इंटर कन्वर्जन है गाइस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एम मोलल सॉल्यूशन, हमें क्या दे रखा है? एम मोलल सॉल्यूशन। डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आंसर एम is molecular mass of solvent, m is molecular mass of solvent। find mole fraction of solute in solution। गाइस मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं?
m मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ, क्या बोला बेटा, सॉल्वेंट। मुझे सॉल्यूशन सा लगा, सॉल्यूशन बोला नहीं, सॉल्यूशन बोला, सॉल्वेंट बोला था तो, सॉल्वेंट बोला था ना, हाँ ठीक है, मुझे लगा सॉल्यूशन बोला बच्चे, राइट। तो मुझे बताओ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या आएगा बच्चे। बड़ा सुंदर सा सिंपल सा एक्सप्रेशन बनने वाला है, बताओ क्या बनेगा, टेल मी। बोलो गाइस बोलो। फिर बताओ m हाँ अपॉन हाँ, m प्लस 1000 ग्राम अपॉन ma। वेरी नाइस। कितने बच्चों को ये समझ में आया, कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गया, बोलो। भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो करना था। अब आते हैं एक और पे, ये थोड़ा टफ पड़ेगा, आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट ये मेरे को ही करवाना पड़ेगा। XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड Ma is molecular mass of solvent. Find molality. गाइस मोल फ्रैक्शन क्या होता था, मोल्स बाय टोटल मोल्स, हाँ या ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता था, मोल्स बाय टोटल मोल्स। अगर टोटल मोल्स 1 है, अगर डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है दिस विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नॉट। ये नहीं समझ आया होगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं समझा दूं। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल, हाँ या ना। हम कहेंगे अगर टोटल मोल्स 1 है तो व्हाट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज x, गॉट इट और नॉट। तो हम कहेंगे देयर आर XB moles of solute in n total 1। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, बताओ, क्लियर हो गया, गॉट इट। अब हमें मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे बेटा, XB, स्टेटमेंट पढ़ो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, XB डिवाइडेड बाय, क्या चाहिए बच्चों हमें मोलैलिटी के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर टोटल मोल्स 1 है, सॉल्यूट के मोल्स XB हैं, तो सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे, 1 माइनस XB। These are the moles of, these are the moles of solvent। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, इनटू into मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कर दें। डिनोमिनेटर हमें क्या दे रहा है, grams। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, लेट अस कन्वर्ट इट टू केजी। समझा नहीं समझे गाइस, ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों के ऊपर से गया, बताओ, समझ गए। एक चीज और गाइस, यार ये एक्स भी दे रखा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स बी, इसको मैं एक्स बी बाय एक्स से लिख सकता हूँ, बोलो। 1 माइनस एक्स बी वॉज नथिंग बट एक्स से, हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ में मैं एक चीज और बता दूं तुम्हें, समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट, एक्स बी बाय एक्स से क्या होता है, एन बी बाय एन टोटल डिवाइडेड बाय एन ए बाय एन टोटल। एक्स बी क्या होता था, एन मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल, एक्स से क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल, टोटल मोल्स उड़ गए। डू यू रियलाइज एक्स बी बाय एक्स इज नथिंग बट एन बी बाय एन ए, हाँ या ना। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई, हो गया क्लियर, हाँ। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी क्या था, एन बी बाय एन टोटल,
एक्स ए क्या था, एन ए बाय एन टोटल, और जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एन बी बाय एन, एन टोटल दोनों में उड़ गया। समझ आया नहीं आया? जस्ट समथिंग यू नीड टू नो। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों में ही, मतलब दोनों ही टर्म के नीचे डिवाइड बाय एन टोटल आना चाहिए था, जो कि कट गया। क्लियर हो गई ये चीज बेटा? गुड, सो नाइस। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमने अभी किया हुआ है, लेकिन अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। x% सॉल्यूट दे रखा है बाय मास, बाय मास या बाय वेट, ये बाय वेट के लिए ही चलेगा बच्चों। डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम बी इज मॉल का मास ऑफ सॉल्यूट, फाइंड मोलैरिटी। अभी तुमने किया था बच्चों, फाइंड मोलैरिटी। बताओ गाइस क्या होगा? मोलैरिटी क्या होगा बच्चों? ये तुमने अभी क्वेश्चन किया है, तुम्हें याद होगा, कहीं लिखवाया भी था, मैंने कहा था कि हाँ क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन को रेफर मत करना, मैं बस दिखा देता हूँ, सो दैट यू नो यू हैव डन दिस क्वेश्चन। ये देखो, दिखा, x% बाय वेट दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी। मैंने कहा था नहीं, क्वेश्चन तुमने करा हुआ है, एक्सेप्ट की एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं किया। अब मैं तुमसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में चाह रहा हूँ। x% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट स्टेटमेंट मीन? x grams x ग्राम्स इन, x ग्राम, अरे यार जस्ट वन सेकंड, x ग्राम सॉल्यूट इन, इन क्या बच्चों? 100 grams solution। राइट। अब इससे जरा मोलैरिटी बताना मुझे क्या आएगी। मैंने कहा था ना, एक फॉर्मूला तुम्हें रटना है, रीजनिंग तुम समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उस फॉर्मूले को रटो। एक ही फॉर्मूला रटने के लिए दे रहा हूं अभी तक, करो इसे। बाकियों को आई वुड रिकमेंड कि इतना प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए। याद वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है तो एग्जाम में नहीं निकलेगा। एक्सप्रेशन बन गया? बताओ। अच्छा फॉर्मूला निकल के आएगा ये, बताओ गाइस। रियान बेटा हुआ, वो कर रहे हो, करो। निकल गया। वेरी नाइस। एक्सप्रेशन क्या बना बेटा? सर यही बना जो है, इंटू 100। यस सर, इंटू इंटू 1000, 1000। सॉरी। यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। एक फॉर्मूला रटने के लिए कह रहा हूँ, वैसे रटने के लिए मैं सब कुछ कहूंगा, लेकिन आइडिया इज कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। द फॉर्मूला कम्स आउट एज 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस इज द फॉर्मूला गाइस, 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नाइस। ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है। वेट बाय वॉल्यूम होगा, तुम्हें याद होगा, मैंने ऊपर क्वेश्चन जो करवाया था उसमें डेंसिटी कहीं नहीं आ रही थी, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कहीं नहीं आ रहा था। ये देखो ना, जब हमने अभी कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये देखो, सॉरी इसमें डेंसिटी कहीं नहीं आ रही, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है तो उसमें डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना गाइस? वेट बाय वेट में फॉर्मूला ये है, इट विल कम आउट 10xd बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ। क्लियर है गाइस? वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला बताया है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा जो मैंने अभी नीचे लिखवाया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बच्चों ने बड़ी जल्दी ग्रैस्प कर लिया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ क्विक रिस्पॉन्स। अब आते हैं बच्चों डाइल्यूशन एंड कन्वर्जन, हमारे सारे हो गए। टेकिंग सैंपल,
कन्वर्जन में यही होता है। लेट अस टॉक अबाउट डाइल्यूशन एंड टेकिंग सैंपल। गाइस देखो, डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके गाइस, डाइल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सैंपल का मतलब तो तुम्हें पता ही है, एक बड़ा बीकर, उसमें एक छोटा सा पार्ट निकाल लें। ठीक है ना बच्चों? तो पहले आता है डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन में वाटर रिमेन सेम। बताना बच्चों, क्या चीज सेम रहेगी? यार सॉल्वेंट तो ऐड हो रहा है, सॉल्यूट सेम रहेगा। सॉल्यूट का मास सेम रहेगा, सॉल्यूट के मोल सेम रहेंगे। हाँ है ना? या इवन अगर तुम कहते हो तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम रहेगा। क्लियर है गाइस? मास, मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन सेम। कंसंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट न्यूमरेटर वही रखा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज, सारी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी ऑल विल डिक्रीज बाय डिफरेंट अमाउंट्स, बट इन जनरल कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, डिक्रीज। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? एंड व्हाट रिमेन्स सेम? मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब आते हैं सैंपल। यार सैंपल में क्या चीज सेम रहेगी? सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी या नहीं होगी सैंपल में? छोटा सैंपल लिया तो उसमें जो ओवरऑल बीकर में जो सॉल्यूट था, जो तुम्हारे सैंपल है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, होगी। लेकिन डू यू रियलाइज सॉल्वेंट की अमाउंट भी प्रोपोर्शनेटली कम होगी? हाँ है ना बच्चों? तो आइडिया क्या है? सैंपल में कंसंट्रेशन रिमेन सेम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस। क्लियर और नॉट? कंसंट्रेशन इज सेम, मोल्स डिक्रीज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या इवन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, आइडिया इज मोल्स डिक्रीज। सैंपल ले लो, छोटा सैंपल लोगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम हो। समझ में आया नहीं आया? ग्रेट। अब एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दो तरीके से निकल सकते हैं। यार सॉल्यूट के मोल्स निकालने, उसका मास दे रखा है, ग्राम बाय मॉल का मास कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू आर गिवन मास। हाँ है ना? लेकिन सपोजिंग तुम्हारे को वॉल सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, रेदर देन गिविंग द मास ऑफ सॉल्यूट, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या तुम रियलाइज कर सकते हो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम विल आल्सो गिव यू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। लीटर्स। तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? मोलैरिटी इज बेसिकली मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ है ना? तो अगर तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं और तुम्हें क्वेश्चन में मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लाई द टू टू गेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कितने बच्चों को समझ आया? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गया? इफ यू हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देयर आर टू मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, सीधा ग्राम बाय मॉल के मास। तुम्हें सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है, यू मल्टीप्लाई द टू एंड यू गेट योर आंसर। समझ गए? ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी इसी तरीके से निकल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिटन एज moles into n factor, or it can be written as normality of solution into volume of solution in liter। समझे या नहीं समझेगा? है कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन गाइड। करें? स्टार्ट करें। हमें दे रखा है 10 मोलर सॉल्यूशन, द वॉल्यूम वाज 1 लीटर। उसको हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट टू डाइल्यूट सो दैट diluted to a concentration of 2 molar। Find volume of solvent added। बच्चे कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया उसके जैसा क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा जो आपने पढ़ाया है, तो समझ ही नहीं आ रहा होगा करना क्या है।
पहली चीज, डू यू रियलाइज और नॉट कि डाइल्यूशन में तुम्हारा क्या चीज सेम रहती है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहती Yes. है। इनिशियली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे बच्चों? मोल्स 10. ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 10 into 1। हाँ है ना? मैंने तुम्हें बताया था जब मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकल के आ सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। दीज वर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली। अब हमारी नई मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन कितनी है बच्चों? 2। 2. लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट दैट टाइम बी वी। डाइल्यूट कर दिया, बहुत सारा पानी ऐड कर दिया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नाउ आफ्टर डाइल्यूशन। ये मैंने क्या इक्वेट किया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली। समझा नहीं समझे बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली बिफोर डाइल्यूशन should be equal to moles of solute finally after dilution। हाँ है ना? So what is the volume of solution you are getting बच्चों? 5. And is 5 your answer? No. No। our answer is going to be, हमें पूछा गया कितना सॉल्वेंट ऐड किया। यार 1 लीटर का हमने 5 लीटर बनाया है। पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाज 1 लीटर, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5 लीटर। जस्ट टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड? 4 liter. इट इज 4 लीटर। दिस इज द आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे? दिस इज द आंसर गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? तो गाइज अब मैं एक चीज बता दूं, ये फॉर्मूला हमने यही फॉर्मूला यूज किया है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। लेकिन डोंट लर्न दिस फॉर्मूला लाइक दिस। इट इज बेटर यू अंडरस्टैंड इट एंड यूज द फॉर्मूला। डाइल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चों? डाइल्यूशन के केस में क्या होता है? डाइल्यूशन के केस में तुम्हारा फॉर्मूला M1V1 = M2V2 वर्क। ये समझ में आ रहा है व्हाई इट इज वर्किंग? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइन। इसकी जगह तुम ये भी यूज कर सकते हो N1V1 = N2V2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? वी कैन इवन यूज दिस फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनिशियली शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट फाइनली। क्लियर है बच्चों? ये मैंने बताया था ना। जैसे मोल्स को ये लिखा जा सकता है एज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट को नॉमिनेट इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। हाँ है ना? गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर होगी ये चीज? डाइल्यूशन। सैंपल। सैंपल अभी हमने नहीं पढ़ा, सैंपल और पढ़ा। आज हमने काफी कुछ नया किया। वी हैव डन लॉट ऑफ न्यू थिंग। ठीक है ना गाइस? तो लेट अस गो ऑन टू सैंपल बच्चों। सैंपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं सैंपल का। मजा आएगा। देखते हैं बच्चों का यूनिटरी मेथड कितना अच्छा है। यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है क्वेश्चन। अदरवाइज भी कर सकते हो लेकिन आई वुड प्रेफर बच्चे यूनिटरी मेथड से करें क्योंकि वही मैं यूज करूंगा क्लासेस के अंदर, आगे वाली क्लास। 147 ग्राम H2SO4 इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब सुनते आना। डाइल्यूटेड, नहीं ऐसे नहीं लिखता, नीचे लिखता हूं। इसको किया डाइल्यूटेड टू 3 लीटर। उसका हमने लिया 500 ml सैंपल। फिर इसको डाइल्यूट किया टू 2.5 लीटर। फिर लिया सैंपल से 2 लीटर सैंपल और फिर उसे डाइल्यूट कर दिया टू। ये तुम कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन दिया? लेकिन आइडिया इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। डाइल्यूटेड टू 3 लीटर। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज अ क्वेश्चन का। अब जो तरीका मैं यूज करने वाला हूं क्लास में या पहले जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका तुम्हें अडॉप्ट करना है। हम कहेंगे
भाई हमें फाइनल सॉल्यूशन में 3 लीटर का जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें मोलैरिटी चाहिए। कैन वी से इट विल बी मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली। वॉल्यूम फाइनली हमें दे रखा है, क्या है बच्चों? 3 लीटर डायल्यूटेड टू 3 लीटर, वॉल्यूम फाइनली हमें पता है। व्हाट वी नीड इज मोल्स फाइनली। उससे स्टार्ट करें स्टार्ट बच्चों। सीधा एक्सप्रेशन लिखूंगा मैं, 147/98। ये क्या था बच्चों? मोल्स ऑफ H2SO इनिशियली। हाँ है ना, 147 ग्राम दे रहा है, क्या है? डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वी आर गेटिंग मोल्स इनिशियल। गॉट इट और नॉट? अब जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? डाइल्यूट कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, जो मोल्स यहाँ पे थे 1 लीटर में, वही मोल्स सॉल्यूट के 3 लीटर में होंगे। गॉट इट? मतलब यही मोल्स रहे 3 लीटर में भी, कोई डाउट यहां तक? अब 3 लीटर का हमने कितना ml सैंपल लिया है? अगर 3 लीटर में इतने मोल दे तो 500 ml में कितने मोल होंगे बताओ? 1/6। राइट, विल बी बेसिकली डूइंग 500/3000। हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? या फिर मैं 0.5/3 कर दूं, वो कन्वीनियंट रहेगा। हाँ है ना? अब ये क्या बता रहा है गाइस, ये जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमें क्या पता चलता है? नाउ वी आर गेटिंग द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 500 ml। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये एक्सप्रेशन अब हमें दे रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 500 ml। अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, क्या यही मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेंगे 2.5 लीटर में? क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन में तो मोल्स सेम रहते हैं। मोल्स निकल के आए हमारे, दीज आर मोल्स इन 500 ml एंड दीज विल बी द मोल्स इन 2.5 लीटर। गॉट इट और नॉट? कि डाइल्यूशन के केस में देयर इज नो चेंज इन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन जब तुम 2.5 लीटर का 2 लीटर सैंपल लोगे तो उसमें मोल्स कितने होंगे? मोल्स विल प्रोपोर्शनेटली चेंज। जैसे मैंने बताया था ना, जब सैंपल लेते हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होता है, राइट? तो अब 2.5 लीटर का जब तुम 2 लीटर सैंपल लोगे तो उसमें कितने मोल्स होंगे? इंटू 2/2.5, इंटू 2/2.5। हाँ या ना? नाउ दीज वर द Yes, मोल्स sir. ऑफ इन व्हाट? इन 2 लीटर सैंपल। मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? और इसी 2 लीटर को हमने 3 लीटर किया फिर से, तो उसमें मोल चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो यही मोल्स होंगे हमारे 3 लीटर वाले फाइनल सॉल्यूशन में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल गया इन द फाइनल 3 लीटर सॉल्यूशन। नाउ लेट अस जस्ट डिवाइड बाय 3 टू गेट द मोलैरिटी। ये चीज समझ में आई नहीं है? दिस विल बी योर मोलैरिटी फाइनल। समझे या नहीं समझेगा? ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? कितने बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है? फिर से बताता हूँ, आई थिंक एक्सप्लेनेशन फिर से बताना जरूरी है या नहीं? तुम्हें समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, हु वांट्स मी टू रिपीट? कोई बात नहीं, मैं वैसे ही रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? कि मुझे पूरा यकीन है किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी। देखते आओ, ये मोल से 1 लीटर में सॉरी 1 लीटर है ना? हाँ, 1 लीटर में इतने मोल्स थे। जब 3 लीटर में डाइल्यूट करा, मोल्स वही रहे। लेकिन जब 3 लीटर का तुम 500 ml सैंपल लोगे तो उसमें मोल्स कितने होंगे? मैंने बताया था, जब सैंपल लेते हो तो कंसंट्रेशन तो सेम रहती है, लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। हाँ या ना? तो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होगा। हम कह रहे हैं जब 3 लीटर में इतने मोल्स है तो 0.5 लीटर में कितने मोल्स होंगे? इनटू दिस। हाँ है ना? फिर हमने कहा जब डाइल्यूट किया 2.5 लीटर, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी उतने ही रहे। लेकिन जब तुमने 2.5 लीटर का 2 लीटर सैंपल लिया तो उसमें मोल्स कितने हो जाएंगे? इंटू 2/2.5। गॉट इट? नाउ दीज आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर सैंपल एंड दिस विल बी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 3 लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही है। यू विल गेट मोलैरिटी फाइनल। समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई बताओ।
गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? नाइस, ओके, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। डाइल्यूशन और टेकिंग सैंपल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, गुड। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी on mixing of two solutions, on mixing of two or more solution। बहुत आसान है बच्चों। गैस दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो और मोलैरिटी फाइनली पूछी गई है, फाइनली रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इट विल बी मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली, आए ना? क्वेश्चन लेते हैं। 10 मोलर 2 लीटर एंड 5 मोलर 3 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl का मतलब है HCl इन सम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादातर वाटर होगा, ठीक है ना गाइस? मतलब HCl ओवर हियर इज द सॉल्यूट। इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने किया मिक्स, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी फाइनली का। हमें क्या निकालना है बच्चों? मोलैरिटी फाइनली। मोलैरिटी फाइनली क्या हो जाएगा? मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली, मोल्स फाइनली बाय वॉल्यूम फाइनली, आए ना बच्चों? मोल्स फाइनली कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन 2, that will be the moles in the resultant solution, आए ना? पहले वाले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे बताना बच्चों? 10 इंटू 2, 20। राइट। दूसरे वाले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 5 इंटू 3। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम फाइनली बच्चों? 5। 5। दिस विल बी मोलैरिटी फाइनल। एंड व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी फाइनली? HCl का into फैक्टर क्या होता है? 1। 1। तो नॉर्मेलिटी विल बी दिस इंटू 1 बच। समझ में आया या नहीं आया? इसका मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बट आई वुड अगेन रिकमेंड यू डोंट यूज दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला वही है जो तुमने अभी किया है, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड कि यू लर्न दैट फॉर्म। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? टेल मी, हाँ या ना? कोई डाउट? नॉर्मेलिटी फाइनली अगर निकालना होता तो हम क्या करते? N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। कोई डाउट? क्लियर हर एक बच्चे को? नाइस। एक क्वेश्चन लेता हूं, मजा आएगा। HCl, HCl के हमारे पास दो सॉल्यूशन, 0.2 मोलर 50 ml और 0.3 मोलर 100 ml, और इसमें तुमने ऐड कर दिया C50 ml H2O। HCl ले, H2SO4 लेते हैं। फाइंड नॉर्मेलिटी फाइनली H2SO4। तुम्हें एक काम करा करो गाइस, मोलैरिटी फाइनली निकालो और उसका n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। गॉट इट और नॉट? rather than using N1V1 plus N2V2 by V1 plus V2, it is better you find molarity finally as M1V1 plus M2V2 by V1 plus V2 and multiply by n factor। कुछ समझ में आया जो मैंने अभी बोला? N1V1 plus N2V2 मत यूज करो, क्या यूज करो? M1V1 plus M2V2। rather than finding out normality finally, find out molarity finally and just multiply by the n factor of that acid to get the normality finally का क्या एक्सप्रेशन होगा? इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ट्रिक भी है। ये जो H2O है, जब हमने प्योर वाटर डाला, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ऐड होएगा? सॉल्यूट के मोल्स दे रहा है क्या ये कुछ? नहीं, इसमें सॉल्यूट तो है ही नहीं, प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ऐड नहीं करेगा, बट इट विल डेफिनेटली ऐड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गाइस करो इस। एक और चीज बोलूंगा मैं,
सुनते जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम वॉल्यूम किस में ले रहे होते हैं नॉर्मली, लीटर में लेना चाहिए, लेकिन डज इट रियली मैटर ओवर हियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2 करेंगे, डू यू रियलाइज और नॉट कि वॉल्यूम की टर्म हम सपोजिंग ml में ही मल्टीप्लाई कर देते, सपोजिंग हम ml से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम को लीटर में नहीं करते। डू यू रियलाइज ऊपर भी वॉल्यूम ml में है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम ml में है, इट विल गेट कैंसल आउट, रेशो है, डजेंट मैटर। तुम ऊपर डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, m1 v1 प्लस m2 v2 में v1 और v2 निकालने के लिए यू विल बी डिवाइडिंग बाय 1000 टू गेट इट इन लीटर, और डिनोमिनेटर में भी तुम यू विल डिवाइड बाय 1000 टू गेट द वॉल्यूम इन लीटर। सो इट इज इजियर टू टेक द वॉल्यूम इन ml अगर क्वेश्चन ml का दे रखा है तो। समझ में आया या नहीं आया? डोंट डिवाइड बाय 1000, ना न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 1000 करो, ना डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 1000, एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए अभी तक, आई थिंक एटलीस्ट। यही एक्सप्रेशन बना है, यही यस एक्सप्रेशन सर। होगा। वेरी नाइस। अच्छा गाइस, एक और चीज, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। हाँ बेटा, आ गया, ठीक है ना बेटा? मैं ही कह रहा था बच्चों, जैसे हमने कहा था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या देता है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम वॉल्यूम को लेते हो ml में, तो तुम्हारा मोल ही निकल के आता, क्या आता है बच्चों? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, मिली मोल, छोटी यूनिट, मोल इज अ बिगर यूनिट, मिली मोल इज अ स्मॉलर यूनिट। जैसे अगर हमारे पास 0.2 मोल है तो मिली मोल कितना होगा? इंटू 1000। 0.2 मोल इज इक्वल टू 200 मिली मोल। गॉट इट? मतलब तुम्हें मोल्स अगर 0.2 है तो मिली मोल्स कितने होंगे बच्चों? 200। मिली मोल्स इज बेसिकली मोल्स इंटू 1000। अगर मोल एक्स है तो मिली मोल इज 1000 है। क्लियर है गाइस? ऐसे ही तुम्हारा नॉमिनेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर क्या देता है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। हाँ है ना? लेकिन अगर तुम नॉमिनेट इनटू वॉल्यूम इन ml लेते हो तो यू गेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। कोई डाउट यहां तक बच्चों? जैसे मिली मोल्स इज अ स्मॉलर यूनिट देन मोल्स, मिली इक्विवेलेंट इज अ स्मॉलर यूनिट देन ग्राम। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? तो जो तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हाँ है ना? ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डिलीट। ml। भाई दोनों में तो 1000 का फर्क आ रहा है, लीटर को ml में किया 1000, मोल्स को मिली मोल्स में किया 1000, ऐसे करा जा सकता था। नॉर्मेट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट कैन आल्सो बी रिटन एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो एक्चुअली तुम देखोगे, यहाँ पे हमने, जहां पे जो हमने काम किया, ये यही किया था। मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml क्या देता है? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। गॉट इट और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई? ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे मैंने मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml किस में लिया? ml में लिया बेसिकली। सो दैट इज हाउ वी गॉट मोलैरिटी फाइनली। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब जब भी तुम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर रहे हो एंड वॉल्यूम इज इन ml, यू आर नॉट गेटिंग मोल्स, यू आर गेटिंग मिली मोल। तो ये जो न्यूमरेटर था हमारा, दिस न्यूमरेटर, दिस वाज मिली मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वी वर डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड वी वर गेटिंग द मोलैरिटी फाइनली।
इंटू 2 कर दी, हमारा आ गया नॉन मैग्नीफाइंग। समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? गाइस बताओ भाई। No, sir, no doubt. No, sir. ओके, जस्ट अ सेक बच्चों।